माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, मुकर्रम सामिईन, बिरादरान सालिहीन, स्टेज पर जीनत अफरोज़ माहिरीन, उलमाए दीन और इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुखलिसीन हज़रात मुंतज़मीन, आज इस बाबरकत और अजीमुश्शान इजलास में अहकर को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो काम नाचीज़ के सुपुर्द किया गया है, वो बड़ा अहम काम और अहम जिम्मेदारी है। एक तरफ ये अजीम जिम्मेदारी तो दूसरी जानिब अपनी कम इल्मी और नाअहली की निगहदारी। लेकिन चूँकि बड़ों का हुक्म है, बड़ों का हुक्म भी बड़ा हुआ करता है, जिसकी तामील ज़रूरी होने के साथ साथ बहुत से फ़वाइद के हामिल भी हुआ करते हैं। लिहाजा इनके हुक्म को अमली जामा पहनाने के लिए ही मैं आप हजरात के रूबरू आने की हिम्मत जुटा पाया हूँ और खुदावंद कुद्दूस से इन अल्फाज के साथ दुआ गो हूँ कि मलामत में न घिर जाऊँ, खजालत से न मर जाऊँ। मलामत में न घिर जाऊँ, मलामत में न घिर जाऊँ, खजालत से न मर जाऊँ। खुदा मेरी ज़बां को तू फसाहत दे, बलागत दे। दोस्तों, यूँ तो शबो रोज़ जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, मजलिसें और महफिलें सजा करती हैं, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसी नहीं होती। कोई महफिल दुनिया भर के बकवास पर मुनहसिर होती है, तो किसी में बेहयाई का अलल ऐलान मुजाहरा किया जाता है, तो किसी में उर्दू की शमा रोशन की जाती है, तो किसी में कव्वाली की सदाएं बुलंद होती है। कहीं मेला वगैरह लगाया जाता है, तो कहीं ढोल और ताशे बजाए जाते हैं। ऐसी महफिलें अक्सर ऐश परस्त लोगों की हुआ करती है। इन मजलिसों का दीनी मजलिसों से कोई वास्ता नहीं होता, बल्कि मैं आपको बतलाता हूँ कि दीनी मजलिस किसे कहते हैं। दीनी मजलिस उसे कहते हैं जिसमें दीनदारों का जमे कसीर नजर आए। दीनी मजलिस तो उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो। दीनी इज्तिमा तो उसे कहा जाता है जिसमें शिरकत करने वालों को तहजीब व तमद्दुन के मोती, अखलाक व किरदार के खुशबूदार फूल, हया व पाक दामनी का दर्स और अमन व अमा का पैगाम दिया जाता है। जहाँ उलमाए दीन की कुर्बत व सोहबत मिलती हो, अकाबिरीन व औलिया की जियारत नसीब होती हो, ईमानी तरावत हासिल होती हो, कल्बी राहत नसीब होती हो, दिमागी सुकून मिलता हो। हजरात, आपको अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए कि आपकी शिरकत एक ऐसे ही इजलास में हुई है जहां बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, मनफात ही मनफात, फायदा ही फायदा है। यहाँ नुकसान का दखल नहीं, खसारे का सवाल नहीं, क्योंकि ये कोई दुनियावी महफिल नहीं, सियासी जलसा नहीं, सरकारी सम्मेलन नहीं, मुशायरा का स्टेज नहीं, कव्वाली का स्थान नहीं। ना तो इसमें किसी बेसुर कव्वाल की कराहत आमेज कव्वाली होगी और ना किसी बेशऊर शायर की बेहुदा शायरी। मैं मजहबी और इस्लाही शायरी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। अच्छी शायरी तो आका को भी पसंद थी। आका ने अच्छी शायरी समाअत फरमाई और तारीफ भी फरमाई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में बहुत से अफराद शायर थे। औलिया ने शायरी की है, अतकिया ने अशआर कहे हैं, बुजुर्गों ने अशआर के जरिए इस्लाहे नफ्स का काम लिया है। मैं भी तो दरमियान दरमियान में अशआर कह रहा हूँ, लिहाजा अच्छी शायरी मुफीद है। यहाँ ऐसी शायरी से एहतराज है जिससे दुनिया मकसूद हो। यहाँ ऐसी शायरी की मजम्मत है जहाँ बंदगान खुदा को
खुदा से गाफिल कर दिया जाए। खैर, ये महफिल दीनी महफिल है, ये मजलिस रिज़ाए इलाही के लिए सजी है, ये इजलास दीन इस्लाम के सरफराजी के लिए मुनक़िद हुआ है। ये महफिल इंतहाई पाकीज़ा महफिल है। अल्लाह अल्लाह, इस महफिल के मकाम का कोई अंदाजा कर सकता है जिसको मलाइका रहमत जैसी नूरानी मखलूक अपनी जलवा सामानियों के साथ मुज़य्यन कर रही हो और अपनी नूरानियत के आगोश में लिए हुए हो। फरमाया, रास्तबाजों के सरताज, रास्तबाजों के सरदार और पाकबाजों के सरताज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस मुबारक महफिल में जिक्र खैर होता है, जिस मुबारक महफिल में जिक्र खैर होता है, मलाइका रहमत परवानावार आकर घेर लेते हैं। रश करता है फलक ऐसी जमी पर असाद, रश करता है फलक, रश करता है फलक ऐसी जमी पर असाद, रश करता है फलक ऐसी जमी पर असाद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं और जानते हैं कि कोई जलसा हो या प्रोग्राम किसी न किसी उलुल अज़्म साहिब फजलो कमाल शख्सियत के ज़ेरे सदारत वक़ू पजीर होता है। चुनांचे आज इस नूरानी व इरफानी और नूरो निखत में डूबे हुए तारीख साज प्रोग्राम की सदारत के लिए जिस अजीमुल मर्तबत रफीउश शान मुखलिस जमाना के वाकिफकार शख्सियत का नाम नामी पेश किया जा रहा है, उससे मेरी मुराद इज्जत माब आली जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब नोमानी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद अररिया हैं। मैं इस उम्मीद के साथ शख्सियत का ऐलान किया हूं कि मेरी बातों की तायद की जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुरूर व शादमानी मोजज़न है आज हर दिल में, सुरूर व शादमानी मोजज़न है आज हर दिल में, जो मीरे कारवां बन कर के आए आप महफिल में। आप आएंगे, आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, वरना ताउम्र न आने का ख्याल आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों व अजीज साथियों व अजीज तलबा, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, अब हम सदर साहब के इजाज़त से बज़ाब्ता जलसे का आगाज करते हैं। तो आइए सबसे पहले खुदाए पाक के उस पाक कलाम की पाकीज़ा आयतों से बरकत हासिल करें, जिसका हर हर्फ, हर लफ्ज़, हर नुक्ता, हर सुकून अपने अंदर बरकतों के खजाने समोए हुए है। कलाम इलाही जिसकी बरकत से इंसान को इंसानियत मिली, शैतान की शैतानत में कमी आई, सारी दुनिया में हिदायत की शुआएं फूटी, कुरान आया तो एक नई शरीयत का आगाज हुआ, चमिस्तान आलम में तौहीद की बहार आई, गुलिस्तान अर्ज में वहदानियत का रंग छा गया, धरती पर ईमानी फिजा कायम हुई, दीन इस्लाम का परचम सारे आलम में लहराया, बोस्ताने गैती में शर्म व हया की कलियां खिलने लगी, उखवत व मोहब्बत की शमएं रोशन हुई, जहालत व जलालत की वादियों में भटकी हुई कौम को राह हिदायत मिली, शिर्क व बुत परस्ती के सूरज को हमेशा के लिए गहन लग गया, अब्दो माबूद के दरमियान एक खुशगवार रिश्ता कायम हुआ, बंदों पर खुदा के बेपाया इनामात नाजिल हुए, इंसानों जिन्नात को कयामत तक के लिए एक दस्तूरे जिंदगी मिला, चोरी और डाका जनी की राहें बंद कर दी गई, जुल्मो सितम के खूगरों को उल्फतो मोहब्बत के असबाब पढ़ाए गए, कुरान आया तो अय्याशी, ऐश कोशी, आराम तलबी, कमार बाजी,
शराब नोशी और हक तलफी जैसी तमाम बीमारियों का सही इलाज आया। दुनिया में हर सो अमनो आमा के शामियाने लग गए। चीखती चिल्लाती तरपती इंसानियत को अमन वाकई और सुकून हकीकी मिल गया। दोस्तों, कुरान आया तो हमें नमाज का तोहफा मिला, कुरान आया तो ज़कात की फर्जियत नाजिल हुई, कुरान आया तो रमज़ान का मुबारक महीना मिला, कुरान आया तो हज बैतुल्लाह का हुक्म हुआ। अलगर्ज कुरान आया तो हर बुराइयों का खात्मा हुआ और हर अच्छाइयों ने जन्म लिया। अब मैं अपनी बातों को ज्यादा तूल ना देते हुए कुरान मुक़द्दस की तिलावत बासादत के लिए आवाज दे रहा हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद इमामुद्दीन साहब इमाम व खतीब मदीना मस्जिद मखनाही को कि आप तशरीफ लाएं और कुरान मुक़द्दस की तिलावत बासादत से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि सदा ईमा की लो की हिफाजत करते रहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सदा ईमा की लो की हिफाजत करते रहते हैं, आ सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और कस के बोलिए सुभान अल्लाह, और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। सदा ईमा की लो की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। जनाब इमामुद्दीन साहब माइक पर। माशा अल्लाह। हमारे इस्लार भाई ने 100 रुपये का इनाम से नवाजा है। अल्लाह ताला इनको इनके देने को कबूल फरमाए, कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमाए, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल